पत्रकार अमरेंद्र उपाध्याय यानी मैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी, राजनीतिक विश्लेषक साध्वी न्यूजन, और परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। तो इस परिचर्चा को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा के प्रमुख अंश सारांश। तो दोस्तों 9 सालों से देश से लेकर देश तक मोदी का शोर खूब मचाया गया, लेकिन अब जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राहुल गांधी लोगों के फेवरेट होते जा रहे हैं। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद भी राहुल गांधी लोगों के बीच पहुंचकर उनके दुख दर्द का हिस्सा बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। कई लोग तो राहुल गांधी को पहले पसंद नहीं करते थे, वे अब राहुल गांधी पर एतबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में कल की एक घटना का जिक्र आपके सामने लाना चाहता हूं। कल यानी मंगलवार को बेंगलुरु में जब विपक्षी दलों की बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में मंच पर मौजूद तमाम दलों के नेताओं का नाम लेते हुए जब राहुल गांधी का जिक्र किया तो आवर फेवरेट राहुल गांधी कहा, यानी कि हमारे प्रिय या हमारे आइए उन ममता बनर्जी को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं आवर फेवरेट राहुल गांधी, हमारे पसंदीदा राहुल गांधी, हमारे प्रिय राहुल गांधी, या जो भी कह लें। सुनिए जरा ममता बनर्जी को संबोधित कर रही हैं मंच को, और उसमें संबोधन क्या कुछ कहता है। The chief ministers, including Uddhav, ex-chief minister, even I don't say ex-chief minister, they will be again coming, Arvind ji, Sitaram ji, Raja, Hemant, Maan, Sitaramaiah ji, Ramesh ji, PK, our favorite Rahul Gandhi, our favorite Rahul Gandhi, our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais. तो सुन रहे थे आप ममता बनर्जी को। आप जानते हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी अपने सख्त राजनीतिक मिजाज के लिए जानी जाती हैं, और इसी वजह से विपक्षी एकता की बैठक से पहले यह संदेह बना हुआ था, यह आशंका थी कि इसमें ममता बनर्जी पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, और अगर पहुंचती हैं तो उनके तेवर कैसे रहेंगे, खासकर कांग्रेस को लेकर के उनका रुख क्या रहेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में हमेशा तनातनी रहती है, लेकिन सोनिया गांधी पर ममता बनर्जी न केवल बेंगलुरु पहुंची बल्कि उन्होंने मंच से सबके सामने राहुल गांधी को सबका फेवरेट यानी आवर फेवरेट का तमगा लगा दिया, यानी बता दिया कि सबके फेवरेट है। और इस बात को लेकर के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। जैसे क्या राहुल गांधी को इंडिया पीएम दावेदारी का चेहरा बनाना चाहता है। इंडिया का मतलब इस अलायंस की बात कर रहा हूं जो 26 विपक्षी दलों का अलायंस है, उसकी बात कर रहा हूं। या क्या कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का नाम आगे रहेगा। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले पटना में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह दी थी। आप याद कीजिए कि एक सलाह जब पटना में जो पहली बैठक हुई और उन्होंने कहा कि शादी कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए, दूल्हा बन जाइए। ये बात भी बहुत राजनीतिक गलियारों में दूर तक पहुंची कि आखिर दूल्हा बनने की बात यहां राहुल गांधी को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने क्यों की। सुन लेते हैं उसको भी, सुनिए। तो हम लोग आप सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले, शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। हंसी ठिठोली ही सही, लेकिन यहां बात पते की कर रहे थे लालू प्रसाद यादव।
और आवर फेवरेट उधर कह रही हैं ममता बनर्जी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल के मुरीद हो चुके हैं और अब तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी बेंगलुरु से लौटकर कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट न करने का आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है। जबकि आम आदमी पार्टी की राजनीति जो है वो कांग्रेस और खासकर नेहरू और गांधी परिवार के विरोध के सहारे ही शुरू हुई थी। आप याद कीजिए, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल समेत इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के तमाम साथी अब राहुल गांधी पर ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। हो सकता है कि राहुल अब अघोषित तौर पर इंडिया के फेवरेट बन गए हैं। बीजेपी तो इस गठबंधन से पहले ही हैरान परेशान नजर आ रही है, दूसरी तरफ देखें, और अब राहुल का फेवरेट बनना उसके लिए और मुश्किलें खड़ी कर देगा, यह भी तय मानिए। दरअसल बीजेपी ने सोचा ही नहीं था कि विपक्षी दल उस्ताद से ऐसी उस्तादी कर जाएंगे कि नाम को शॉर्ट करना या अक्षर को बड़ा करना यह काम तक मोदी जी ही करते आए थे। ये तो मोदी जी का ही शक, लेकिन विपक्षी दलों ने उसी दांव कर ऐसा नाम अपने गठबंधन दिया जिसका विरोध करने का मतलब देश का विरोध करना हो जाएगा। मोदी जी ने कई बार वोट फॉर इंडिया का नारा चुनावी मंचों से लगाया है। अब वो और उनमें तमाम भाजपा के नेता कैसे कहेंगे कि इंडिया के लिए वोट दो या इंडिया के लिए वोट मत दो। और इस पहली मार्च से परेशान मोदी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का नया विस्तार बता दिया है। फुल फॉर्म अब एनडीए का नया क्या कुछ है, मोदी जी की जुबानी सुन लेते हैं। इंडिया बनाम एनडीए हो गया है और इसलिए एनडीए की चर्चा भी जरूरी है। कल ही एनडीए की बैठक भी हुई दिल्ली में, 38-39 दल शामिल हुए और कहा जा रहा है कि कौन किस पे भारी है और इसके अलग अलग इसकी समीक्षा हो रही है। लेकिन मोदी जी नया विस्तार देते हुए एनडीए का, नया नामकरण करते हुए एनडीए का क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए, आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। तो देख लिया आपने, सुन लिया आपने, मोदी जी ने बड़ी चतुराई से एनडीए में इंडिया को न्यू इंडिया बता रहे हैं। एन से न्यू कह सकते थे, न्यू इंडिया, खैर इंडिया लाना था। लेकिन इंडिया से राष्ट्रवाद का पासा अब बीजेपी के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने एक खेल और कर दिया है दोस्तों। अब तक बीजेपी हर चुनाव को मोदी बनाम राहुल करती आई है और इस बार राहुल गांधी ने मोदी बनाम इंडिया का नैरेटिव सेट कर दिया है। कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि यह चुनाव एनडीए और इंडिया के बीच का है, यह चुनाव नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच का है। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी कल उसी मंच से, जिस मंच से तमाम 26 दलों के नेता शामिल होकर के अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे थे। सुनिए। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन
और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो ये थे राहुल गांधी। राहुल गांधी के दोस्तों इस दांव से बीजेपी उलझन में पड़ गई है कि अब वो किस तरह चुनाव को फिर से राहुल बनाम मोदी बनाए। इंडिया शब्द को लेकर भी बीजेपी और उसके समर्थक उलझन में पड़ गए हैं कि कैसे इसका तोड़ निकालें। इंडिया को औपनिवेशिक मानसिकता का शब्द बताकर इस शब्द का विरोध करने की जो बचकाना कोशिश हिमंता विश्व शर्मा ने की है वो आपने देख ली। उसमें भी बीजेपी फंस गई है क्योंकि उन्होंने इंडिया हटा करके भारत लिख दिया। अच्छी बात है, लेकिन संविधान में, हमारे ही संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया दैट इज भारत लिखा है और इसके अलावा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे तमाम नाम मोदी जी की ही देन है। बहुत से लोगों ने इंडिया में फूट की बात है, जैसे इंडिया मतलब 26 दलों का जो दल है, जो गुट है, उसकी बात कर रहा हूं। इंडिया में फूट, जैसे नीतीश कुमार इस नाम से सहमत नहीं थे, यह बताया जा रहा था, या उनकी सीट शेयरिंग की बात नहीं मानी गई, यह बताया जा रहा था, इसीलिए वो जल्दी निकल गए। ऐसी तमाम बातें हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने आज साफ साफ बता दिया है कि वे राजगीर मेले के कारण जल्दी निकल गए थे। उनको जाना जरूरी था और उनको, बल्कि लालू प्रसाद यादव को भी, तेजस्वी यादव को भी, अखिलेश यादव को भी, इन तमाम नेताओं को जाना था जल्दी, इसलिए वो चले गए। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा उनको भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ जो कुछ रखना था, बहुत कुछ रख चुका हूं, आगे हम सुनेंगे अपने तमाम साथी, पैनलिस्ट साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी सफाई देते हुए, उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हुए जो कल से ये बात फैला रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज होकर के बेंगलुरु से वापस पटना पहुंच गए। सुनिए। आज आने का मौका मिला और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग हैं और देश के हित में और सब लोगों के कल्याण के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे और पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। तो सुन लिया आपने नीतीश कुमार के कि इंडिया में कोई फूट नहीं है, लेकिन बीजेपी और उसके समर्थकों ने चालें चलना शुरू कर दिया है। आज ही दिल्ली के बाराखंबा रोड थाने में इंडिया नाम को लेकर के एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि इससे भावना को ठेस पहुंचा है। इंडिया नाम रखना एम्बलेम्स एक्ट का उल्लंघन है और इस एक्ट के तहत कोई भी अपने निजी फायदे के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बहुत सही बात है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जहां इंडिया नाम का उल्लेख होता है, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स हैं जहां इंडिया नाम का उल्लेख होता है। खैर, दरअसल नामकरण से लेकर के राष्ट्रवाद के मुद्दे और विकास के दावे तक बीजेपी हर जगह फिलहाल खुद को घिरा हुआ पा रही है और कल जब मानसून सत्र शुरू होगा दोस्तों, तो उसे पता चलेगा कि इस बार विपक्ष का घेरा पहले से ज्यादा मजबूत है।
मणिपुर, महाराष्ट्र, महंगे टमाटर, सब्जियों से लेकर के बेरोजगारी, आदिवासी अधिकार तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी चर्चा से बचना चाहेगी। राहुल गांधी संसद में नहीं होंगे, लेकिन राफेल खरीद में जांच का मुद्दा उठेगा ही। इसी शुक्रवार को यानी परसों राहुल गांधी की सजा के खिलाफ जो अपील उन्होंने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज 30 सितलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यानी सुप्रीम अदालत ने जमानत दे दी है। यानी देश का माहौल इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी को उलझन में डाल रहा है और उधर राहुल गांधी इंडिया के फेवरेट बनते जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया के फेवरेट राहुल गांधी के सामने पस्त हो रही है बीजेपी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त देखिए स्क्रीन पे 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रमोद अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। कार्यक्रम में स्वागत। इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़े हुए हैं, जो जोड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत। हम भी अब बेंगलुरु से लौट आए हैं, प्रशांत टंडन जी भी लौट आए हैं। आप देख रहे हैं हम लोग दिल्ली में हैं और बेंगलुरु की हवा अच्छी थी, टेम्परेचर कम था और दिल्ली उमस भरी